Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। रमजान शरीफ अब बिल्कुल करीब है, यानी कि 12-13 दिन बच गए हैं। इस पर ख्वाजा बिलाल ने यह कहा कि रमजान के महीने में हुकूमत की जानिब से जो इफ्तार पार्टी दी जाती है, इस पर जो लाखों रुपया ज़ाय किया जाता है, इसमें सारे अमीर लोग आते हैं और सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ फोटो लेकर चले जाते हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिलता। तो अब की बार ख्वाजा बिलाल ने यह कहा कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए और इफ्तार पार्टी का बाइकाट किया जाए। ख्वाजा बिलाल ने यह बात कही। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इफ्तार की दावतों को इस मर्तबा सोशली हमको बाइकआउट करना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक रकम है जो इफ्तार की दावतों के नाम पर मुसलमानों का पैसा जाया होता है। इफ्तार की दावत में आने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों की रजामंदी के लिए होता है। आप किसी मुस्तहिक को, कोई रोजेदार को रोजा खुलाने की नीयत से आप इफ्तार की दावत नहीं करते। मंदी साहब की खुशनुमाई, साहब का मुस्कुराहट, ये तीन चीजें देखने के लिए आप लोग इफ्तार की दावतें करते हैं। रेवंत रेड्डी साहब, आप भी इफ्तार की जो दावत होती है जिसपे करोड़ों रुपया हुकूमत का जो खर्च होता है और आपके मेहमान जो होते हैं वो मेहमान भी 2-2 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, आके आपके साथ एक फोटो खिंचाते हैं, खजूर खाते हैं, बस चले जाते हैं। लेकिन क्या माजी में 2-10 साल में पहले सिर्फ मुसलमानों को इफ्तार की दावत के नाम पे खुश रखा गया? रेवंत रेड्डी साहब ऐसा ना करें। अब रमजान को 12-14 दिन बाकी है, तो अब रमजान आएगा। रमजान आते ही और सबसे पहले रमजान आते ही हमारे पास एक बेफैज कल्चर बना हुआ है। वो हमारा बेफैज कल्चर है इफ्तार की दावतें। मैं इस पर काफी दिन से जो है रिसर्च कर रहा था कि ऐसी कितनी इफ्तार की दावतें हैं जो हैदराबाद में होती है और ऐसी कितनी इफ्तार की दावतों पर कितना पैसा जो है शहर हैदराबाद में बेफैज बेवजह ये पैसे को जो है जाया किया जाता है। आप अगर देखेंगे, मैं कुछ हलकों के नाम लूंगा। याकुतपुरा बड़ा बाजार है, बड़ा बाजार पे एक इफ्तार की दावत होती है जहां पर 15 से 20 लाख रुपए लगाए जाते हैं और इफ्तार की दावत की जाती है। इफ्तार की दावत में शिरकत करने वाले लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, बड़े बड़े कारों में जो है वहां पर आते हैं और एक खजूर खाते हैं, बच्चे उनके साथ सेल्फी लेते हैं, चले जाते हैं। सिर्फ साहब की एक मुस्कुराहट देखने की खातिर इतने लाखों रुपये जो है एक एक इफ्तार की दावत में लाखों रुपया जाया किया जाता है, एक मुस्कुराहट की खातिर। खाली इसका कोई अजर नहीं है, मुस्कुराहट की खातिर यानी हजारों लाखों रुपया वहां पे लगाया जाता है। लेकिन वही बड़े बाजार के अगर आप थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे, मुर्तुजा नगर है, थोड़ा सा करीब और चले जाएंगे, गंगा नगर है। अगर आप मुर्तुजा नगर के किसी बस्ती में अगर चले जाएंगे तो वहां जाके आप किसी घर पे खटका मार के पूछिए, वहां पे 2-2 महीने से एक बेवा ऐसी बैठी है, कई बेवाएं हैं जो 1500 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये की दवाओं के लिए दर दर भटकते हैं। लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे अहल खैर हजरात लाखों रुपए की इफ्तार की दावतें उसी बेवा के घर के चौराहे पे करते हैं। बड़ा बाजार भी इसी तरीके से। आप ईदी बाजार मोइन बाग देखिए, आप ईदी बाजार के अंदर एक बड़ी इफ्तार की दावत होती है, लाखों रुपया इफ्तार की दावत पे लगाया जाता है। उसी गली में बाजू में हमीद भाई का घर है, हमीद भाई के घर के बाहर जाके वहां पर हमारी मुस्लिम खवातीन सुबह से लेकर शाम तक सफों की तादाद में बैठी रहती। कभी जाके उनसे पूछिए कि अम्मा आप यहां पे क्यों बैठे, वो जवाब देंगे एक थैला राशन के लिए आई भाई। वो थैले राशन की कीमत बमुश्किल 2000 रुपये, बमुश्किल 2300 रुपये, बमुश्किल 2500 रुपये, 4000 रुपये, बहुत से बहुत बड़ा राशन किट देंगे तो 4000 रुपये। वहां पर हमारी मुस्लिम उम्मत की, हमारी बहनें, माए, बेटियां एक राशन, एक चावल के थैले के लिए कई कई घंटे, कई कई दिन वहां पर बैठते हैं। लेकिन हमारी क़यादत, हमारे लोग इफ्तार का उसी के वो गली से थोड़ा सा बाजू में चौराहे पे हमारे लोग लाखों रुपए की इफ्तार की दावत करते हैं और साहब के साथ एक मुस्कुराहट भरी सेल्फी की खातिर बस एक पैसा खर्च किया जाता है। आप बताइए, देखिए अब मैं बोलूं तो फिर लोग इस पर तनकीद करेंगे। आप इतने लाखों रुपए जो है इफ्तार की दावतों में, ऐसे पहले रोजे से लेकर 30 रोजे तक ऐसी इफ्तार की दावतें होती है। आप अगर इन तमाम का रकम जोड़ लेंगे और आप अगर
ایک حلقے میں کسی جگہ جا کے دیکھیے گا, وہاں پر آپ جا کے پوچھیں کہ اماں تمہارے پاس سب ٹھیک ٹھاک ہے, تو بولیں گے نہیں ہے بھائی, کووڈ کے دوران جو پریشانیوں سے ہم گزرے ہیں, ہمارا گھر رہن ہے. کتنے پہ رہن ہے؟ 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے. کسی کا گھر جو ہے کہیں رہن ہے تو کسی رہن سینٹر پہ رہن ہے, یا پھر وہ محلے کے اندر چھوٹے موٹے جو لوگ رہن کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں وہاں پہ رہن ہے, یا کسی پرائیویٹ بینک میں رہن ہے. آپ دیکھیے گا جا کے وہاں پر. ارے اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے, اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی کے قرض ختم کر دینا وہ بھی تم کو جنت کا راستہ, اپنی آخرت سنوارنے والا کام جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہ لاکھوں روپے افطار کی دعوتوں میں لگاتے ہیں. کبھی جا کے آپ کسی کا قرض معاف کرا دیجئے. دارالسلام بینک میں دیکھیے, ہزاروں ہماری ماں اور بہنیں 10-10, 20-20, 25-25 ہزار روپے کے سونے ان کے وہاں پہ گروی رکھے ہیں. ایسے کئی بینکس ہیں جہاں پہ رکھے ہیں. اور آپ دیکھیے چھوٹے موٹے مکانات جن کے 50-60 گز کے مکانات ہیں سلم بستیوں میں, 1-1 لاکھ روپے, 50-50 ہزار روپے, 2-2 لاکھ روپے کے خاطر گھراں ان کے جو ہے رہن رکھے ہیں. ارے ان کو چھڑا دو. صاحب کی مسکراہٹ کی خاطر مت جاؤ, اللہ کی رضا کی خاطر ان کا گھراں چھڑا دو. لاکھوں کروڑوں روپیہ افطار کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اور اس پہ بولنے والے کوئی نہیں ہے. ہمارے جس کو بولنا چاہیے علماء مشائخین کا کام ہے. میں اس ویڈیو میں بڑی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں ہمارے علماء مشائخین کو, بھائی آپ تمام لوگ ہر مدے پہ بولتے ہیں, لیکن یہ بے فیض جو خرچے ہوتے ہیں اس پہ نہیں بولتے. بے فیض شادیوں پہ جو خرچے ہوتے ہیں اس پہ نہیں بولتے. کیا بتائیے افطار کی دعوت کرنا بہت ضروری ہے یا کسی کو دوا دلانا بہت ضروری ہے؟ افطار کی دعوت کرنا ضروری ہے یا پھر کسی کو راشن دلانا ضروری ہے؟ افطار کی دعوت بہت ضروری ہے یا کسی مریض کو دوائیں دلائے, آپ مریض کا علاج کرا دیں, یہ بہت ضروری ہے. لیکن آپ افطار کی دعوت کو ضروری مانتے ہیں کیونکہ اس میں صاحب آتے ہیں, اس میں صاحب کی شرکت ہوتی ہے. صاحب گلے میں ہاتھ ڈال کے فوٹو لیتے ہیں, وہ ایک فوٹو کے خاطر, صاحب کی خالی ایک مسکراہٹ کی خاطر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. اور اس بار تو پارلیمنٹ الیکشن ہے, فوری پارلیمنٹ الیکشن آنے والا ہے رمضان کے بعد. جیسے ہی پارلیمنٹ الیکشن آئے گا تو پارلیمنٹ الیکشن کی کیمپیننگ رمضان سے شروع ہو جاتی ہے. اب کی بار ہونے والا ہی ہے. آپ دیکھیے بڑے پیمانے پہ افطار کی دعوتیں ہوں گی, بول کے رکھایا جائے گا, اور کرنے والے صاحب بھی بڑے انتظامات اہتمام زبردست کرتے ہیں لوگ. میرے بھائی یہ بے فضول ہے. رمضان ہے, رمضان کے لیے آپ لوگ افطار کی پابندی بائیکاٹ کریے. ہاں میں یہاں پر اس بات کو بھی بولنے سے انکار نہیں کرتا, میں ہمارے اسٹیٹ کے چیف منسٹر کے ریونت ریڈی صاحب کو بھی جو ہے میں یہاں پر اس بات کو برابر بولنا چاہتا ہوں کہ ریونت ریڈی صاحب آپ بھی افطار کی جو دعوت ہوتی ہے جس پہ کروڑوں روپیہ حکومت کا جو خرچ ہوتا ہے, اور آپ کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ مہمان بھی 2 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں, آ کے آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھچاتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں, بس چلے جاتے ہیں. لیکن کیا ماضی میں 10 سال میں پہلے صرف مسلمانوں کو افطار کی دعوت کے نام پہ خوش رکھا گیا؟ ریونت ریڈی صاحب ایسا نہ کرے. بجائے آپ یہ کریے گا کہ آنے والے رمضان میں جو آپ نے افطار کی دعوت پہ جو بجٹ رکھا, اس بجٹ کو مسجدوں کے اطراف میں جو انتظامات ہیں اس انتظامات کا کام کریے تاکہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے. دوسری بات, مسلمان آپ کے ایک نوالے کا محتاج نہیں ہے. اگر مسلمان محتاج ہے تو تعلیم سے محتاج ہے. اگر مسلمان محتاج ہے تو بہت سی ایسی ہماری مسائل ہیں جن کے لیے مسلمان اس چیز کو لے کے محتاج ہے. آپ ہم کو ایک کھجور, ایک نوالے, ایک لقمے کا محتاج مت بنائیے. ہم اس چیز پہ خوش رہنے والے. مسلمانوں کی غربت اور مسلمانوں کا ڈیولپمنٹ افطار کی دعوتوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے. افطار کی دعوتیں یہ سیلف پبلسٹی ہے, جو شخص کرتا ہے وہ اپنی واہواہی چاہتا ہے. میں اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام میرے اپنے بھائیوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ بھائی افطار کی دعوتوں کو سوشلی بائیکاٹ کریے, چاہے وہ کسی کی بھی رہو, چاہے وہ اپنوں کی رہو, چاہے غیروں کی رہو, چاہے ہمارے چیف منسٹر کی رہو, کسی کی بھی رہو, اس کو بائیکاٹ کریے. اس لیے بھی بائیکاٹ کریے کیونکہ ہم کو افطار کی دعوتوں میں بے فیض خرچ ہونے سے. کوئی اگر آپ کو افطار کی دعوت دیا تو بولیے بھائی آپ میرے کو افطار کی دعوت پہ بلا رہے ہیں,
बजाय उसके आप कहाँ रख रहे हैं, याकूतपुरे में रख रहे हैं, डबलपुरे में रख रहे हैं, चार मीनार पे रख रहे हैं, चंद्रायन गुट्टे में रख रहे हैं, बजाय उसके आप जहां जिस मुकाम पे रखना चाह रहे हैं उसकी बाजू की गली में चले जाओ। वहां पर कितने बेवा औरतें हैं, कितने गरीब बस्तियां, बाड़े हैं, आप वहां पर बाड़ों के अंदर जाइए, वहां पर लोगों को भरपूर राशन दीजिए। 4,000 रुपए की किट होती, बांटिए, 40,000 आदमी में बांटिए, 50,000 आदमी में बांटिए, बांट के आप वहां पर लोगों की जो है उससे अल्लाह राजी होगा, उससे अल्लाह खुश होगा। बहरहाल मेरा बोलने वाला मकसद सिर्फ इतना है कि हमको इस इफ्तार की दावतों को इस मर्तबा सोशली हमको बाइकआउट करना चाहिए। मैं अपने शहर के तमाम उन महज़िब लोगों को, उलमाए मशाखीन को, हमारे दानिश्वर हजरात को, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स को और हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को भी मैं इस बात से गुजारिश करता हूं, देखिए बहुत बड़ी एक रकम है जो इफ्तार की दावतों के नाम पर मुसलमानों का पैसा जाया होता है। आप किसी गरीब को नहीं खिलाते इफ्तार की दावत में। इफ्तार की दावत में आने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों की रजामंदी के लिए होता है। आप किसी मुस्तहिक को, कोई रोजेदार को रोजा खुलाने की नीयत से आप इफ्तार की दावत नहीं करते। आप साहब की रजामंदी, साहब की खुशनुमाई, साहब का मुस्कुराहट, ये 3 चीजें देखने के लिए आप लोग इफ्तार की दावतें करते हैं। भाई इसको सोशली बाइकआउट करो। मैं समझता हूं शायद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। मेरी बात अगर नहीं सुनते तो मत सुनो, लेकिन हम दीवाने हैं, दीवानों का काम तो है बोलना। हमारी बातों के बावजूद भी लोग जाएंगे इफ्तार में। आप जाते रहो, हम बोलते रहेंगे, आप जाते रहो, हम बोलते रहेंगे कि बेफैज हुआ। मैं शादियों के ऊपर भी बोलते रहा, लेकिन शादियां भी लाविश होती रही। मैं अब इफ्तार की दावतों पर भी बोलूंगा, यकीनन बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। जितने लोग करेंगे, करने वालों को बोलूंगा कि भाई आप इफ्तार की दावत करने से बेहतर है कि आप अपनी बस्ती में कितने गरीब हजरात हैं, उन गरीब हजरात को राशन दिला दो। किसी के पास अगर दवा की जरूरत है, दवा करा दो। किसी के पास अगर किसी के इलाज की जरूरत है, उसका इलाज करा दो। अल्लाह आपको इसका अजर देगा मेरे भाई, इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। हाँ, दुनिया में इसका अजर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरत में यकीनन आपको इसका अजर मिलेगा। बस यही कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम मेरे YouTube चैनल वालों को, मेरे सोशल मीडिया के फेसबुक के फॉलोअर्स को और जितने बड़े बड़े फेसबुक के जो है पेजेस होल्ड करते हैं, उन तमाम को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे भाई इस मर्तबा सोशली हम एक ट्रेंड चलाएं कि इफ्तार की दावतों को हम सोशली बाइकआउट करें। शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।